नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल महाकाल अकेडमी पर। ठीक है साथियों, हम आपसे डिस्कस कर रहे थे टाइम एंड वर्क। उसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आइए अपने उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिव वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव आर या डेज, ये क्या होता है अभी देखेंगे। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे बारी बारी, बारी बारी नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो कि हम किस टाइप के क्वेश्चन डील करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या रखा है कि ए किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। ठीक है, तो आपको कुल काम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ऐसी संख्या रखेंगे, दोनों से कट जाए तो 12 ही ऐसी है, 12 से 12 पूरा कट जाएगा और 6 से 12 कट जाएगा, वरना हम अपना एलसीएम से भी निकाल लेते थे। 6 12 ऐसी संख्या से भाग कर दें, दोनों से कटे 6 कम 6 6 दूनी 12, फिर 2 कम 2। ठीक है, इन दोनों गुणा करेंगे हमारा ये आ जाता था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लेते थे। ये कुल काम कितना? 12, 6 घंटे 6 दिन में कर रहा है 12 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? ये 2 काम कर रहा होगा। इसको इससे भाग करा देते थे। ऐसे ये 12 घंटे में, सॉरी कुल काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा हो? एक काम कर रहा हो, तभी इसे 12 दिन लग रहे हैं। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या होती थी हमारी? ये हमारी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता होती थी। एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले दिन क्या करेगा? ए काम करेगा। ठीक है, वो अपना काम करके चला जाएगा। अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा, वो जितना काम करेगा चला जाएगा, फिर आएगा ए, फिर बी, ऐसे ही चलता रहेगा। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी। इस नाम में ही दिखा होगा आपको, बारी बारी से काम करेंगे। ये क्या करेंगे? बारी बारी से काम करेंगे, मतलब एक साथ काम नहीं करेंगे। अल्टरनेटिव का मतलब भी होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव या अल्टरनेट। ठीक है, देखिए अब यहाँ समझिए, इन्हें काम करना कितना है? 12। ये क्या है? इनका कुल काम, कुल काम। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि काम स्टार्ट कौन कर रहा है। काम स्टार्ट यहाँ आपसे बोल दिया है कि काम कौन शुरू करता है? ए शुरू करता है। ठीक है, देखिए ए आएगा, यहाँ लिख दीजिए घंटे, घंटे दिन की बात हो रही है, दिन लिख दीजिए यहाँ दिन, और यहाँ लिख दीजिए काम। देखिए ए आएगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। ठीक है, हमने निकाल लिया एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। बी आएगा, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। फिर कौन आएगा? ए, ये एक दिन में कितना कर रहा है? 2। फिर कौन आएगा हमारा? बी, ये भी एक दिन में कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। फिर आएगा हमारा ए, ये कब तक करेंगे? हमें कितना काम कराना है? 12, जब तक हमारा 12 काम ना हो जाए। ठीक है, फिर ये करेगा 2, फिर आएगा बी, ये क्या कर देगा? 1। अब काउंट कर लीजिए कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक कितना काम हो गया? 3 3 3, 9 काम हो गया। फिर आएगा ए, कितना काम कर देगा? 2, और फिर आएगा बी। ठीक है, देखिए हमारा क्या हो गया? 12। आप इन्हें काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 और 6 और 6 12, कुल काम हमारा हो गया 12। ठीक है, हमें दिन कितने लगे? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें कितने घंटे लगे? वो कितने दिन लगे? 12 दिन, वो सॉरी 8 दिन लगे हमें कितना काम करने में? 12 काम करने में। 8 दिन में हमारा 12 काम समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या है। ये तो हम क्या निकालेंगे इस तरीके से कि हम 1 1 1 1 रखते रहे। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पर बी से काम शुरू करा देते, अगर आप यहाँ पर बी से काम शुरू करा देते तो आपका आंसर बदल जाता। अगर आप बी से काम शुरू कराते तो आपका आंसर बदल सकता था। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि काम स्टार्ट कौन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है? 2, बी एक दिन में कितना कर रहा है? 1। इत्तेफाक से अगर आपका आंसर सेम आ गया वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज क्या होगा? आंसर आपका बदल जाएगा अगर ए से बोल रखा, अगर आपने बी से स्टार्ट करा दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि काम किससे बोला, कि काम कौन शुरू कर रहा है उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब इसका शॉर्टकट देखिए, ये तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप क्या कर लेंगे? आप बना लेंगे पेयर। देखिए ये क्या है? एक पेयर है, ये पेयर बन गया। पेयर मतलब कैसा? कि इसके बाद काम क्या हो? सेम रिपीट हो। अब देखिए ये ए आएगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 2। फिर बी कितना करेगा? 1, 3 होगा। ये मतलब 2 दिन में कितना काम कर देंगे? ये 2 दिन में काम कितना कर देंगे? 3 काम। ठीक है, फिर देखिए अगले 2 दिन में भी काम कितना हो रहा है? 3 काम हो रहा है। फिर अगले दिन 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 काम।
ठीक है, तो 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, 3 काम ही हमने एक पेयर बना लिया उतना। अगर यहाँ पर 3 बंदे होते तो हम 3 बंदों का पेयर बना लेते एक। ठीक है, वो अभी मैं क्वेश्चन आएंगे आपसे और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 3 काम है, इस 3 को उतने से गुणा कर दीजिए जितना आपको काम कराना है। ठीक है, हमें काम कितना कराना है 4, वो काम कितना कराना है हमें 12, तो हम 4 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 12। देखिए या तो अगर आपका पूरा गुणा करके, अगर सिंपल गुणा करके पूरा आ रहा है तो करेंगे, वरना आप क्या करेंगे टोटल जितना काम कराना है उससे कम से गुणा करेंगे। सपोज यहाँ पर अगर 13 लिखा हुआ होता, आपको 13 काम कराना होता, तो आप गुणा किससे करते 4 से, तो कितना आ जाता हमारा 12। ठीक है, हमारा 12 आ जाता। फिर देखते हैं हम काम कौन कर रहा है, वो एक काम कौन करेगा, किसके हिस्से में आ रहा है नेक्स्ट। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि आपको पेयर बनाना है। पेयर बन गया कि 2 दिन में कितना काम करना है 3, हमने क्या करा इसकी 4 से गुणा करा दी तो हमारा कुल काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इधर भी क्या कर देंगे, इधर भी 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, तो हमारा 8 दिन में हमारा टोटल काम हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी आ रहा है 8 दिन में 12 काम, यहाँ से भी 8 दिन में 12 काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसे नोट करिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट करिए, हम एक और देखते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हम एक और देख देते हैं। ठीक है, देखिए ये हम अगला देखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आपको अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट होंगे। देखिए इसका एक और देख लीजिए, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने ट्रिक बताई थी। ये देखिए माना मैंने कि ये कितना काम करता है, 4 काम करता है, सॉरी 4 दिन में काम खत्म करता है। ये किसी काम को 2 दिन में खत्म करता है। ठीक है, तो कुल काम कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये 1 दिन में कितना काम करता होगा 1, ये 1 दिन में कितना करता होगा, 4 को 2 से भाग करेंगे 2। ठीक है, देखिए यहाँ तो देखिए आपका सिंपल आ जाएगा, ए आएगा, एक दिन में कितना काम कर जाएगा 1 काम। ठीक है, फिर देखिए बी, ये हमारा काम कौन शुरू कर रहा है, ए से शुरू करा रहे हैं हम। ठीक है, ए से शुरू करा रहे हैं इसलिए हमने ए लिया है। ठीक है, भी आपको क्वेश्चन आएगा उसमें आपको डिफाइन होगा। ठीक है, देखिए फिर ये आएगा 1 दिन में कितना काम करेगा 2 काम। ठीक है, फिर ए आएगा, 1 दिन में कितना काम कर देगा 1 काम। काम हमारे 4 टोटल हो जाएगा। ठीक है, 4 काम। ठीक है, दिन कितने लगे हमें 3 दिन। ठीक है, 3 दिन लगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है साथी, इसे नोट करिए, फिर हम अपने क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथी, इसे नोट करिए जल्दी से। ठीक है साथी, देखिए आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े आराम से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, राम और श्याम क्रमशः 11 घंटे और 20 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अगर राम अकेला करे तो कितने घंटे में कर देगा 11 घंटे में। अगर श्याम अकेला करे तो कितने घंटे में कर देगा 20 घंटे में। ठीक है, एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करके, देखिए ये वाली बात को मैंने आपसे बता रखी कि ये वाली बात को आप पहले नोट कर लेंगे। काम स्टार्ट कौन कर रहा है, राम। कि राम से शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। पहले कौन करेगा राम, फिर कौन करेगा 1 घंटे श्याम, फिर राम, फिर श्याम, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो वे कितने घंटे में काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अगर राम पहले काम शुरू करे, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे बारी बारी काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसे करते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम के लिए मैंने क्या बताया, आप जिधर 1 2 जो दे रखे हैं सॉरी उन्हें लिखेंगे। एक तरफ कौन है श्याम और एक तरफ है राम। राम और श्याम को लिख लेंगे। ठीक है, राम कितने घंटे में काम पूरा कर रहा है 11 घंटे में, तो यहाँ लिख दो 11। ठीक है, श्याम कितने घंटों में कर रहा है काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, तो यहाँ लिख दो। ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे ऊपर ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, आपको देखना कैसे है कि ऊपर क्या आएगा। आप इनमें से कोई एक ले लीजिए, उसका मल्टीपल देखते रहिए कि उसके मल्टीपल ही होगा। जैसे कि आप 20 ले लीजिए, यहाँ 20 रखेंगे तो 11 से नहीं कटेगा। इसका मल्टीपल अगला क्या होगा 40, नहीं कटेगा। 80 120
60 पे भी नहीं कटेगा, 120 पे भी नहीं कटेगा, 80 कहाँ जाकर कटेगा ये 220 पर। क्योंकि देखिए अगर इससे कम होगा तो इसका मल्टीपल एक 110 आएगा, उससे 20 नहीं कटेगा। मतलब ऐसी संख्या दोनों से कटे, देखिए ये दोनों से कट जाएगा। और वरना आपको अगर ज़्यादा ऐसी संख्या आ जाए आपको समझ में ना आए तो आपका एलसीएम सिंपल आप एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, सिंपल आप क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तो क्या हो जाएगी इन दोनों की सीधे गुणा हो रही है, यहाँ तो देखिए कोई एलसीएम नहीं आएगा, ऐसा सीधे इनकी गुणा होगी आपस में। देखिए ये पूरा 11 से ही जाएगा तो 11 के मेरा ये 20 बचेगा, तो ये पूरा 20 से जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, अगर ऐसा कोई बीच में मिल जाता कि ये दोनों से कट जाता तो आ जाता, वरना क्या हो जाता इनकी गुणा होकर ऊपर आ जाता है। ठीक है, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप इनकी सीधे गुणा करके भी ऊपर लिख सकते हैं। इन दोनों की गुणा करो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमारा कुल काम पता लग गया ना, काम करना कितना है दोनों को, कुल काम यह 220, ये कुल काम इन्हें करना है। ठीक है, एक दिन में कैसे निकालते हैं हम, इसको 11 से भाग कर देंगे, 1 घंटे की बात हो रही है तो हाँ 1 घंटे में, तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, जीरो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 से करेंगे तो 20 से कम 20 बचेगा 2, उसके बाद जीरो, तो 20 की एक बार करेंगे तो 20। ठीक है, ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 20, ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 11। ठीक है, देखिए अब देखिए अब काम कौन शुरू कर रहा है, ये सबसे पहले वाली बात वही वाली कि राम काम शुरू कर रहा है। अब देखिए राम आएगा, तो ये राम अब एक घंटे में कितना काम हो जाएगा, 1 घंटे में काम कितना हो जाएगा, सॉरी 20, 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा 20। देखिए जैसे लिखा हुआ हमें वैसे ही चलना है। ठीक है, 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 20। अब आई बारी शाम, शाम 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 11, तो यहाँ लिख दीजिए 11। देखिए 2 बंदे हैं ना, अब इसके बाद भी क्या होगा, ये 2 घंटे में कितना काम कर रहा है, ये 2 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, ये 2 घंटे में 31 काम कर रहे हैं। इसके बाद भी अगले 2 घंटे में भी दोनों मिलकर 31 ही करेंगे, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों को बना लिया पेयर, इन दोनों को क्या बना लिया हमने पेयर। ठीक है, आप ऐसे करते रहेंगे, आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा ये बनाने में, आपको घंटे दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, उससे आप कुल काम निकाल लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि राम काम शुरू कर रहा है। ठीक है, राम आएंगे, 1 घंटे में कितना काम होगा 20 हो गया, फिर शाम की बारी है, 1 घंटे में कितना काम होगा 11 हो जाएगा। ये 2 बंदे हमने क्या बना लिया इनका पेयर। अब काम करना कितना है आपको 220, तो मैंने क्या बोला जो 31 है इसकी इतने से गुणा कीजिए, या तो पूरा 220 आ जाए वरना इसका कम हो जाए, मतलब इससे ज्यादा गुणा हमें नहीं करनी है। देखिए गुणा करके आ सकता है क्या, कितने से गुणा करें, 3 6 18, 3 7 21, 7 बार में करके देख लीजिए, 7 से क्या हो जाएगा, 7 से करेंगे एक बार में तो 7 ही आएगा, फिर 7 3 21, कितना आएगा 211। अब देखिए इधर भी किससे गुणा कर देंगे 7 से, तो 14 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 14 घंटे में काम हो जाएगा 211। मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना है इनका पेयर, वरना आप क्या करेंगे, अगर आप पेयर नहीं बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इनको रिपीट करना पड़ेगा, फिर राम लिखना पड़ेगा, फिर 20, फिर शाम, फिर 11, ऐसी करते करते फिर हमें काउंट करना पड़ेगा। इसमें पेयर में क्या है, आप पेयर बनाएंगे, क्या हुआ ये 2 घंटे में 31 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। ठीक है, तो आप उस संख्या से गुणा करिए, या तो 220 आ जाए या इससे कम। अब हमने 14 से 31 की 7 से गुणा करी तो हमारा कितना आ गया 211 आ गया। ये किससे क्या है कम है, ये इससे क्या है कम है। अब ये काम बचा कितना, काम है 220, ठीक है काम है 220, 211 हो गया तो काम बचा कितना, काम बचा कितना, काम बचा हमारा 9, काम बचा कितना हमारा 9। अब देखिए पेयर जैसे खत्म होगा, पेयर हमारा श्याम पे खत्म हो रहा है, तो अगला कौन आएगा काम करने, राम। बारी किन की है, राम की। अगली बारी किन की है, अगली बारी है राम की। ठीक है, आपका बचा कितना 9। देखिए अब आपका काम बचा कितना करने को, देखिए 14 घंटे में तो इन्होंने कितना काम कर दिया 211 कर दिया, कि 14 घंटे में इन्होंने 14 घंटे में इन्होंने कितना काम कर दिया 211। हमें काम कुल करना कितना था, बचा कितना हमारा 9 बचा। अब बारी किसकी है अगला काम करने की, राम की। राम 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 1 घंटे में काम होता है 20, 1 घंटे में कितना काम होता है 20, लेकिन हमें काम कराना कितना है, हमें काम कराना कितना है। ठीक है, ये कितना काम करते हैं 20 काम, कितने घंटे में 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना काम 20, लेकिन हमें कराना कितना है 9 काम। तो हम क्या करेंगे, हमें कराना कितना है 9 काम।
तो हम क्या करेंगे, इस 20 को कर देंगे 1/20 और गुणा में क्या हो जाएगा, 1/20 गुणा में क्या हो जाएगा 9। तो कितने घंटे में होगा ये काम, 9/20। ठीक है, 9/20 घंटे में जो हमारा बचा हुआ काम है, ये 9 काम कितने घंटे में होगा, 9/20 में। ठीक है, तो हमारा कुल काम कितने घंटे में हो गया, जो हमारा कुल काम था वो हो गया हमारा 14 घंटे 9/20। 14 सही 9/20, 20 घंटे में हमारा कुल काम समाप्त हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को तो एक बार दोबारा से सुनिए। ठीक है, देखिए आपका क्या था, आपको दे रखा था कि राम और श्याम इतने इतने घंटे में काम कर देंगे। ठीक है, राम स्टार्ट कर रहा है काम को, फिर क्या हुआ, ये 1 घंटे बारी बारी से काम करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया राम 11 घंटे में काम कंप्लीट करें, श्याम 20। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कुल काम। इससे हम यहाँ से क्या निकाल देते हैं, इनकी एफिशिएंसी। यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपका प्रीवियस क्लास की तरह ही था। फिर क्या बोला कि स्टार्ट कौन कर रहा है, राम। 1 घंटे में कितना काम हो जाता है, 20। अगले घंटे किसकी बारी आती है, श्याम की। 1 घंटे में कितना काम करते हैं, ये 11। ये दोनों मिलकर 2 घंटे में कितना काम करते हैं, 31। तो अगले के 2 घंटे में भी कितना करेंगे, 31। फिर उससे अगले 2 घंटे में भी 31। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस 31 को उतने से गुणा कर दी कि ये 220 आ जाए या उससे कम, 220 आ जाए या उससे कम। क्योंकि 220 आ जाएगा तो ठीक है, उससे कम ही, क्योंकि हमें काम कितना कराना, 220। हमने क्या करा, इसकी 7 से गुणा कराई, तो ये काम हमारा कितना हो गया, 14 घंटे। इधर भी 7 से करी तो 14 घंटे में हमारा 211 काम कंप्लीट हो जाता है। ये 14 घंटे काम करते हैं, 211 काम कंप्लीट हो जाता है। हमारा काम बचा कितना, हमें कराना था 220, तो बचा काम हमारा कितना, 9। लेकिन बारी किसकी आएगी, देखिए यहाँ पेयर खत्म होता है तो बारी हमेशा उसकी आएगी जो स्टार्ट करता है। तो बारी आई राम की, लेकिन राम क्या करता है, 14 घंटे में हमारा कितना होगी, 211। अब राम क्या करते हैं, 20 काम को 1 घंटे में, हमें काम तो 9 कराना है, ये 1 घंटे में करते कितने हैं, 20। तो ठीक है, तो 9 काम करने के लिए इन्हें कितना काम करना पड़ेगा, कितने घंटे लगेंगे, तो ये 20 क्या आ जाएगा, ये बटे में आ जाता है, 9 से हो जाती है गुणा। तो 9/20 घंटे में हमारा जो 9 काम है वो कंप्लीट होगा। तो हमारा कुल काम कितने घंटे में हुआ, 14 सही 9/20 घंटे में हमारा कुल काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपको कोई भी इसमें डाउट होगा, ठीक है, आप इसको रिपीट करिए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही इसे नोट करिए, एक बार इसे रिपीट कर लेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया आपके हिसाब से। ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः 8 दिन और 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि बी के द्वारा काम शुरू कराया गया, इस बार काम कौन शुरू कर रहा है, बी। काम शुरू कौन कर रहा है, देखिए बी काम स्टार्ट करेगा हमारा, बी काम शुरू करके भी 1 दिन के लिए बारी बारी से काम करेंगे। काम कौन शुरू करेगा, बी। 1 दिन के लिए क्या करेंगे, बारी बारी से काम करेंगे। 1 दिन बी करेगा पहले, फिर ए, फिर बी, फिर ए। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसी तरीके से होगा ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट उसी तरीके से होंगे। ठीक है, देखिए एक तरफ लिख लेंगे ए दे रखा है, एक तरफ में बी। ए कितने दिन में काम कर रहा है हमारा, 8 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, ऊपर हम क्या लेंगे, ऐसा मल्टीपल जो दोनों से पूरी तरीके से कट जाए। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए हमें पता है कि हमारा 40 होता है, कि किससे, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। इसके अलावा आप इसके नीचे देखेंगे कोई भी आपको नहीं मिलेगा, वरना आप सीधे एलसीएम ले सकते हैं। तो मैंने आपको बार बार बता दी ये वाली बात। ये हमारा क्या आ गया, कुल काम। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इनका 1 दिन का काम या एफिशिएंसी बोल सकते हैं। ठीक है, कि 1 दिन में कितना काम ये कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको दे रखा था, ये 8 दिन में कर देता है, ये 10 दिन में। हमारा कुल काम आ गया 40। ये 1 दिन में कितना काम करा, 40 को 8 से भाग करेंगे 5 और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, काम हमारा शुरू कौन करता है, अब काम हमारा किसके द्वारा शुरू होता है, बी के द्वारा। काम कौन शुरू करेगा, बी। ठीक है, अब बी 1 दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम। 1 दिन में 4 काम। ठीक है, ये दिन है। ठीक है, फिर किसकी बारी आएगी अगली, एक ही। 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5। ठीक है, 1 दिन में 5 काम। अब मैंने क्या बोला, इनका क्या बना लेंगे आप, पेयर। क्या बना लेंगे आप, पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर बन गया। अब आप क्या करेंगे, ये 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं,
ये 2 दिन में काम कर रहा है 9 काम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको, इस काम को उतने से गुणा करनी है कि या तो आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए, काम कितना कराना है 40 या उससे कम। ठीक है, आप गुणा करिए, 4 की करेंगे आप 9 की करेंगे, 4 से तो क्या आ जाएगा 36, उससे ज़्यादा करेंगे 5 से तो 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम किससे कर देंगे 4 से। तो कितना काम हो जाएगा हमारा 36 काम। 36 काम। इस 36 काम को करने में दिन कितने लगेंगे, तो 4 से यहाँ गुणा करिए, तो 4 से हम यहाँ भी कर देंगे कि 8 दिन। ठीक है, तो 8 दिन में हमारा कितना काम कंप्लीट हो गया, 36 काम तो हमारा 8 दिन में कंप्लीट हो गया। काम हमें करना कितना था 40। ठीक है, देखिए हमारा पेयर कहाँ खत्म हो रहा था, ए पर। पेयर के बाद अब काम करने कौन आएगा, फिर से बी की बारी है। अब कौन आएगा काम करने, बी। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम। हमें करवाना भी, हमारा रिमेनिंग काम भी बचा कितना था 4 ही बचा था। ठीक है, 40 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। हमें काम भी 4 कराना था, ये करता भी 4 है, तो हमारा कुल काम हो जाएगा 40। हमारा कुल काम 40 हो जाएगा। ठीक है, इस 40 काम को करने में टाइम कितना लगा, देखिए 8 दिन तो ये लगे, उसके बाद 1 दिन फिर आके ये काम कंप्लीट कर देगा, तो 9 दिन, मतलब 9 दिन में हमारा ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखेंगे इस क्वेश्चन को बड़े आराम से। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। देखिए आपने क्या करा, ये 8 दिन में काम कंप्लीट करता है, ये 10 ने, यहाँ से आपने कुल काम निकाल लिया, इनकी एफिशिएंसी निकाल ली कि ए एक दिन में कितना कर रहा है 5, बी एक दिन में कर रहा है 4। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था इस बार कि काम कौन शुरू कर रहा है, बी शुरू करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है 4, एक दिन में कितना कर रहा है 5, तो ये दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम। अगले 2 दिन में भी 9 करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको हमने ऐसे ऐसे गुणा करी, या तो 40 के बराबर आ जाए या 40 से कम। ठीक है, क्योंकि हमें कुल काम ही कितना कराना है 40। ठीक है, हमने 4 से गुणा करी तो ये आ गया 36 काम। यहाँ 4 से करी तो 8 दिन में ये दोनों मिलकर 8 दिन में 36 काम कर देते हैं। बचा काम कितना 4। बारी किसकी है, बी की। बी एक दिन में करता कितना काम है 4 काम, वो अगले दिन आएगा काम पूरा करके निकल जाएगा। तो हमारा 8 ये और एक दिन ये अगला, 9 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, इसे नोट करिए। ठीक है, ठीक है, आपको थोड़ी सी नॉइस आ रही है क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ रही है। ये नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था। ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था इसी ईयर, इससे पहले वाले ईयर में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस ज़्यादा है। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ये क्या बोलता है कि ए, बी और सी क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि काम कौन शुरू करेगा, ए, कि ए काम शुरू करे। ठीक है, और उसे बी और सी के द्वारा हर तीसरे दिन सहायता मिले। क्या हो, उसे बी और सी के द्वारा हर तीसरे दिन सहायता मिले। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब क्या होगा, काम कौन करेगा, ए ही करेगा। एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी बी करेगा, तीसरे दिन जैसे ही आएगा तो क्या करेगा, ए तो करेगा, उसके साथ बी और सी भी मिलकर काम करेंगे। इसका ये मतलब है। देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको बारी बारी से नहीं दे रखा। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, पूरा होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए आप उसी तरीके से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 30 दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में, और सी कितने दिनों में कर रहा है 90 दिन में। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कुल काम निकाल लेंगे और इनके एक दिन का काम। देखिए मैंने क्या होता है यहाँ पर हम कैसे रखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या से तीनों कट रही हैं। देखिए 90 से 90 तो कट ही जाएगा, 45 से 90 कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 90 ही आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा कुल काम, कुल काम। देखिए 90 से भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा और 30 से भी। ठीक है, एक दिन का काम के लिए क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 0 से 0, 3 से कटेगा 9 तो 3 आएगा। 45 से ये 2 बार में जाएगा, 90 से 1 बार में। ठीक है, हमारा इससे क्या आ गया, कुल काम आ गया, एफिशिएंसी। यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, हमारे क्वेश्चन में ये निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि काम कौन शुरू कर रहा है, ए काम शुरू कर रहा है। ठीक है, देखिए ए आएगा, एक दिन में कितना काम करेगा ए, एक दिन में कितना कर रहा है 3 काम। ठीक है, एक दिन में कितना काम हो जाएगा 3 काम। फिर अगले दिन दूसरे दिन कौन आएगा, फिर से ए आएगा, एक दिन में कितना काम करेगा, ये 3 दिन 3 काम करके चला जाएगा। ठीक है, 3 काम करके चला जाएगा। फिर क्या होगा,
अब क्या आ गया तीसरा दिन, 2 दिन होगा, तीसरा दिन क्या होगा, इसके साथ कौन हो जाएंगे, बी भी आएगा सॉरी, इसके साथ सी भी आएगा। तो मतलब कौन कौन होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन में 3, ये करना है 2 5 और 1 6, ये तीनों मिलकर आप कितना कर देंगे, 6 काम। तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 6 काम। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आप क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। देखिए बहुत से साथियों को डाउट होगा ये पेयर किस जगह बनाते हैं। देखिए पेयर हम जब बनाएंगे कि इसके बाद क्या होगा, सेम कंडीशन रिपीट हो। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, फिर से ए आएगा, एक दिन में 3 करेगा, फिर ए आएगा, एक दिन में 3 करेगा, फिर क्या होगा, ये फिर ये तीसरे दिन क्या आएंगे, तीनों आएंगे, फिर 6 करेंगे। मतलब क्या होगा, इसके बाद सेम रिपीट होगा, इसलिए हम क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या करा है, 1 2 3 दिन में कितना काम करा है, 3 और 3 6 और 6 12। ठीक है, ये 3 दिन में कितना काम कर देते हैं, 12 काम। काम करना कितना है, 90 काम। अब 12 को उस संख्या से गुणा करो कि या तो पूरा 90 आ जाए या 90 से कम, क्योंकि कुल काम हमें 90 कराना है। ठीक है, तो आप किससे गुणा करेंगे, आप करेंगे 7 से, 12 सत्ते 84, और इधर भी किससे करेंगे, 7 से, 3 सत्ते 21। ठीक है, 21 दिन में कितना काम हो जाएगा, 84 काम। 21 दिन में कितना काम हो जाएगा, 84 काम। 21 दिन में कितना काम हो जाएगा, 84। कुल काम कितना था हमारा, 90, तो काम कितना बचा हमारा, 6 काम। ठीक है, हमारा काम कितना बचा, 6 काम। ठीक है, फिर बारी किसकी आएगी अगले दिन काम करने की, फिर से एक ही आएगी। देखिए यहाँ पर हमारा पेयर किस पर खत्म होता है, इसके बाद फिर किसकी बारी आ रही थी, एक ही आ रही थी। अब एक दिन में फिर कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, फिर ए आएगा। देखिए 84 काम हो गया था, फिर ए आएगा, एक दिन में 3 काम करेगा, कितना हो जाएगा 87। फिर हमारा कितना काम बचा, 3 काम। फिर ये अगले दिन आएगा, काम कितना करता है ये 3, तो पूरा देखिए 6 काम यहाँ कर दिया, 84 पहले, तो काम कितना हो गया, पूरा टोटल 90 काम हो गया। दिन कितने लगे, ठीक है, देखिए 21 दिन में 84 काम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन और काम करा ए ने, तो काम पूरा हो गया। तो 21 और 2 23 दिन, मतलब 23 दिन में 90 काम पूरा हो गया। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन देखिए आपको बिल्कुल ही सिंपल लग रहा होगा, उसमें है क्या करने को। ठीक है, आप क्या क्वेश्चन देख के सबसे पहले क्या आप कुल काम निकालेंगे, ठीक है, उससे आप एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। फिर आपको जैसा क्वेश्चन बोला आप वैसे ही चलते रहेंगे। आपसे बोला है कि ए काम शुरू करता है, ठीक है, ए आएगा 3 काम कर देगा, फिर ए आएगा फिर 3 कर देगा, फिर क्या बोलता है तीसरे दिन जैसे ही आएगा बी और सी भी इसके साथ काम करेंगे। ए बी सी आ गए, ये एक दिन में 3 कर रहा था, ये 2 कर रहा था, ये 6 कर रहा था, तीनों सॉरी 1 कर रहा था, तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे थे, एक दिन में 6 काम कर रहे थे। लिख दीजिए। अब आपको ऐसी संख्या से गुणा करनी है, तो 90 आ जाए या उससे कम आ जाए। हमने 7 से गुणा करी, 84 आ गया, इधर भी 7 से करी, तो 21 दिन में ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, 21 दिन में 84 काम कर देंगे। काम बचा कितना, 6 काम। फिर इस बारी किसकी आएगी, एक ही, एक दिन में आएगा 3 काम करेगा, फिर एक दिन में आएगा 3 काम करेगा, 6 काम, फिर वहां से कर देगा। ठीक है, 2 दिन यहाँ लगे, 21 यहाँ, तो टोटल कितने दिन लगे, 23 दिन लगे 90 काम पूरा करने में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ ही से नोट करिए जल्दी से। ठीक है साथी, देखिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन है कि अजय, विजय और संजय क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि अजय के साथ एक दिन विजय तथा अगले दिन संजय बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या बोल रहा है कि अजय के साथ एक दिन कौन काम करेगा, विजय, मतलब एक दिन कौन काम करेगा, अजय और विजय मिलकर काम करेंगे। ठीक है, फिर अगले दिन कौन काम करेगा, अजय के साथ संजय, अजय और संजय अगले दिन काम करेंगे। तो पूछा है कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी क्वेश्चन को हमें सबसे पहले क्या समझना है। अगर हम क्वेश्चन समझ गए तो हमारा आधा काम वहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है, और आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा ना थोड़ा चेंज जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं हम सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से कराए चले जा रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ चेंज हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कुछ नया आपको हर क्वेश्चन में सीखने को मिल रहा होगा। देखिए कौन कौन है, अजय, विजय और संजय, तो लिख लीजिए। ये आ गए अजय, विजय, विजय और संजय। ठीक है, अजय कितने दिनों में काम कर रहा है, 11, विजय कितने दिनों में कर रहा है, 20 और संजय 55 दिनों में। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे कुल काम और एफिशिएंसी। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, कुल काम और एफिशिएंसी। अब देखिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था कि इन दोनों को कहाँ पर इनका एलसीएम क्या होगा, 220, इन दोनों की गुणा ही होगी, कोई भी नहीं आएगा। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें
इन दोनों का एलसीएम 220 ही आएगा। ये 220 55 से भी कट जाएगा। अगर आप इसे 55 से काटेंगे, देखिए 50 की आप अगर 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 200, बचा 5 एक्स्ट्रा, उसकी भी 4 बार करेंगे तो आएगा 5 चौक 20। कितना आ जाएगा? 200 और 20, 5 चौक 55 चौक 220। ठीक है, देखिए इसका एक दिन का काम निकाल लेंगे। 11 से काटेंगे क्या आएगा? 11 दूनी 22 और 0 हमारा ऐसे आ जाएगा। 20 से काटेंगे तो 11 आएगा, 55 से काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वरना एलसीएम से निकाल लेना। ये यहाँ से हमारा क्या किया? कुल काम आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब हम देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि यदि अजय के साथ विजय, पहले कौन करेगा? अजय के साथ विजय काम। तो अजय प्लस विजय ये एक दिन में कितना काम कर देंगे? देखिए ये है अजय और ये है विजय, एक दिन में कितना काम करेंगे? 20 और 11 31। ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 31 काम। ये एक दिन में कितना काम कर देंगे? 31 काम। फिर अगली बारी किसकी आएगी? अजय तो रहेगा ही, इसके साथ अब कौन आ जाएगा? संजय। ठीक है, ये एक दिन में कितना काम कर देंगे? ये एक दिन में कर देंगे, देखिए अजय 20, संजय 4, तो कितना हो जाएगा? 24 काम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24 काम। ठीक है, 24 काम। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 55, और यहाँ कर लीजिए 2। तो ये 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 55 काम। लेकिन आपको काम कराना कितना है? 220। तो आपको बता दें कि यहीं पे कि 55 की अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो पूरा 220 आ जाएगा। कि अगर आप 55 की 4 से गुणा करेंगे तो आपका पूरा 220 आ जाएगा। ऐसे आप इधर 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। मतलब ये 8 दिनों में पूरा काम समाप्त कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि 8 दिनों में पूरा काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए एक बार और देखिए क्वेश्चन को। आपको दे रखा था कि अजय 11 दिन में, विजय 20 दिन में और संजय 55 दिन में काम समाप्त कर सकता है। इससे आपने कुल काम निकाला, इनका एक दिन का काम निकाल लिया। ठीक है, फिर क्या बोला कि अजय और विजय एक साथ काम करें एक दिन, फिर अगले दिन अजय और संजय एक साथ काम करें। ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 31। ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 24। ठीक है, तो 2 दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया? 55 काम कर दिया। हमें करना कितना? 220। तो हमें पता 55 की अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा पूरा 220 आ जाएगा। तो हमने क्या करा? 55 की 4 से गुणा करी तो हमारा कुल काम आ गया 220। ये 2 दिन में कर रहे थे, यहाँ 4 से गुणा करी तो यहाँ भी हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 8 दिन में आ जाएगा कि 8 दिन में ये 220 काम समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, इसे नोट करिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथी, आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया है कि अजय एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, विजय वही काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अजय करे तो 50 दिनों में कर देगा, विजय करेगा तो 30 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, यदि वे दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, यदि पहले अजय काम करता है तो। ठीक है साथियों, इसमें मैंने आपके ऑप्शंस भी रख दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, आप पे ट्राई करिए 2 मिनट। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप टोटल काम निकालिए, इनकी एफिशिएंसी निकालिए। ठीक है, टोटल काम निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले डिस्कस करा चुका हूँ। ठीक है, मैं अभी भी आपसे बार बार एक ही बात बोलूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ना समझना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को समझना सीख गए तो आपका आधा काम ईजिली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी बातें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, आपको बाहर से कुछ थोड़ी लगाना है। जो भी है इस क्वेश्चन में इसी से आपका आंसर आना है। ठीक है, तो आइए देखिए इसे बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों ने बना लिया होगा। देखिए सबसे पहले जो दे रखा हम लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अजय, एक तरफ लिखेंगे विजय। एक तरफ अजय, एक तरफ लिखेंगे हम विजय। देखिए अजय कितने दिनों में काम समाप्त कर रहा है? 50। विजय को कितने दिन लग रहे हैं? 30। ठीक है,
इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, बड़ा वाला ले लीजिए। देखिए बड़ा वाले से ही दोनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। इस बड़े वाले का क्या लीजिए, इसका 2 गुना कर लीजिए, क्योंकि इसका 2 गुना ही कटेगा इससे, 100 से भी नहीं कटेगा। फिर इसकी 3 से गुणा करिए बड़े वाले की, क्या आएगा 150 देखेंगे तो देखिए आप दोनों से कट जाएगा। ठीक है 150 देखेंगे दोनों से, 50 की करेंगे तो 3 बार में, और 3 से करेंगे 3 पंजे 15, 0 से 0। आप बड़ा वाला पकड़ लीजिए, उसकी गुणा करते रहिए, उसकी 1 बार गुणा करके देखिए क्या कट रहा है सबसे, फिर उसकी 2 बार गुणा करके देखिए कट रहा है सबसे, फिर 4 बार 5 बार कभी तो कटेगा, वरना आप ज़्यादा ही, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता तो आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है देखिए यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कुल काम आ गया आपका, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है तो काम पहले कौन शुरू कर रहा है, अजय कर रहा है। ठीक है अजय आएगा, एक दिन में कितना काम करेगा अजय, एक दिन में अजय कर रहा है 3 काम। ठीक है फिर किसकी बारी आएगी, विजय की। अब विजय आएगा, एक दिन में कितना काम कर देगा, 5 काम। ठीक है इसके बाद देखेंगे तो आप यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। इसके बाद फिर अजय आएगा 3 करेगा, फिर विजय आएगा 5 करेगा, तो यहाँ हम क्या बना लेंगे, पेयर। अब आप पेयर बनाना सीख गए होंगे। ठीक है तो ये दोनों 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये दोनों 2 दिन में काम कर रहे हैं 8। ठीक है हमें काम करना कितना है, 150। ठीक है हमें काम करना कितना है, 150। तो आप 8 की उससे गुणा करेंगे कि आप 150, या तो पूरा 150 आ जाए, या आप 150 के बिल्कुल जस्ट पीछे करीब में। तो आप करके देखिए, अगर आप 8 की 10 से करते हैं तो 80 हो जाएगा, 20 से करते हैं तो 160 हो जाएगा। तो आप किससे करेंगे, 18, आप करेंगे 18 से। ठीक है आप करेंगे 18 से। ठीक है आप ये मनी मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ भी 18 से, यहाँ 18 से करेंगे तो दिन कितने हो जाएंगे, 36 दिन। काम कितना हो जाएगा, आप 18 से करिए, 8 की 8 से करेंगे तो आएगा 64, 64 का क्या आएगा 4। ठीक है 8 की 18 से करेंगे आएगा 64, 4, फिर इधर आएगा 6, फिर 8 की 1 से करेंगे तो आएगा 8, 6, 14। ठीक है तो कितना काम हो जाएगा, 144 काम। 36 दिनों में ये कितना काम कर देंगे, 36 दिन में ये कर देंगे 144 काम, 36 दिन में 144 काम। ठीक है फिर किसकी बारी आएगी, हमारा काम बचा कितना, अब हमारा काम था 150, 144 काम हो गया, तो हमारा काम बचा कितना, हमारा 6 काम बचा। ठीक है ये हमारा 6 काम हमें और कराना है। फिर बारी किसकी आएगी, फिर से अजय की बारी आएगी। अब अजय आएगा, अजय एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। ठीक है 3 काम कर दिया। ठीक है हमें काम तो 6 बचा था, अब इनने 3 कर दिया, अभी भी कितना काम रह गया हमारा, अभी भी 3 बचा। फिर किसकी बारी आएगी, विजय की। अब देखो यहाँ पर काम बचा कितना है, अब 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, काम बचा 3 है, और विजय एक दिन में करता कितना है, 5। विजय करता कितना है, 5, और बचा कितना है, 3। सॉरी ये विजय होगा, ये विजय आएगा। ठीक है नेक्स्ट तो देखिए विजय काम करता कितना है, 5 काम करता है एक दिन में। काम कराना कितना है हमें, हमारा तो 3 काम बचा, हमें तो 3 काम से मतलब है, हमें काम 3 कराना, तो क्या आ जाएगा, ये 1 बटे में आ जाएगा, 1/5 गुणा में क्या आ जाएगा 3। ठीक है तो क्या आ जाएगा 3/5, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/5। ठीक है तो क्या कर देगा 3/5 दिन। ठीक है तो इसे 3 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 3/5 दिन। तो इसे कितने दिन लगेंगे, 3/5 दिन में ये कितना काम कर देगा, ये वाला 3 काम कर देगा। ठीक है तो हमारा टोटल काम देखिए 6 हो गया, तो हमें दिन कितने लग गए, देखिए हमारे यहाँ तक कितने हो गए थे, 36। उसके बाद क्या हुआ, 36 के बाद आया अजय, एक दिन पूरा काम करा, तो हमारे कितने दिन हो जाएंगे, 36 प्लस का 1 कितने हो जाएंगे, 37 दिन हमारे ये हो गए 37। और क्या बचे, क्या और क्या, विजय आया, विजय ने कितने दिन में कर दिया 3 काम, 3/5, तो 37 सही 3/5, 37 सही 3/5। देखिए आप ऐसे भी यहाँ से भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, पूरा 37 नहीं होगा, 36 तो होगा ही नहीं ना, 38 होगा, तो 37 पॉइंट समथिंग होगा। पॉइंटों में दे रखा है आपको, पॉइंटों में भी निकाल लीजिए। अगर आपको 3 की अगर आप 5 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या आएगा 0, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है, पॉइंट लगाएंगे तो 5 से काटेंगे, 5 6 30। ठीक है 37.6, तो क्या आ जाएगा हमारा 37.60, 37.60। ठीक है देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है देखिए बिल्कुल ध्यान से एक बार और देखेंगे, यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है आपको ये 50 दिन में कर रहा है, 30 यहाँ तक तो आपने निकाल लिया होगा। ठीक है फिर क्या करता है, विजय एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, सॉरी अजय, विजय कितना कर रहा है एक दिन में, 5 काम। ये दोनों 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 काम। ठीक है यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा, तो हमने क्या बना लिए, पेयर बना लिए। ठीक है फिर क्या करा हमने, इसकी 18 से गुणा कराई, तो हमने ये देखा कि 36 दिन में ये 144 काम कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है काम बचा कितना हमारा, अभी भी 150 कराना है, तो हमारा 6 काम बचा। फिर
फिर बारी किसकी आएगी, फिर से अजय की आएगी, उसी से स्टार्ट होगा। तो अजय एक दिन में 3 काम करता है, फिर आएगा, फिर 3 कर देगा। 44 जब हुए 3 अब होगा तो कितने हुआ, 147 काम। अभी भी कितना काम बचा, 3। लेकिन विजय एक दिन में कितना कर रहा है, विजय तो एक दिन में 5 करता है काम, हमें कराना कितना, 3। ये 5 काम करता है एक दिन में, हमें कराना कितना, 3 काम। तो ये क्या आ जाएगा, 1/5 गुणा में 3, मतलब 3/5 दिन लगेंगे, एक दिन से कम लगेंगे इसे, ये तो जाहिर है एक दिन से कम लगेंगे। 3/5 दिन लगेंगे 3 काम करने में। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, देखिए 36 यहाँ हो गए तो एक दिन इनने काम करा 37, और 37 सही 3/5, जैसे सॉल्व करके लिख लेंगे तो 37.60 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथी, इसे नोट करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन करे, देखिए हमने सारे टाइप चेंज करे, हर तरीके का टाइप चेंज करके क्वेश्चन आपको कराया। आपने ये देखा होगा रिजल्ट में कि सारे क्वेश्चन हो एक ही तरीके से रहे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी बोले हमारा यही तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इसे जल्दी से नोट करिए अब। ठीक है साथियों, तो हम अपनी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, आपने आप आज बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और जिन भी साथियों अगर कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है साथियों, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।